दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एमपी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। एमपी में भी पीजीटी की स्कूल लेक्चर की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, इसलिए अगर आपका एमपी में स्कूल लेक्चर बनने का सपना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए, तो आपको इसकी प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, आपका साथ के साथ एज क्राइटेरिया क्या होगा, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, ए टू जेड सब कुछ बात करने वाले हैं। एक स्टूडेंट को भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन होने तक सारी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। चलिए वीडियो की यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर ये एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई है, इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट पर जब आप लेटेस्ट अपडेट में ये वाला ऑप्शन देखते हो तो रोल बुक पर आपको क्लिक करना है, पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल जाएगा। देखो यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में एक एक पॉइंट का डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को बिल्कुल इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको समराइज कर दिया है ताकि कम से कम समय में एक प्रॉपर जानकारी आपको प्रोवाइड की जा सके विद एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जो आपके भी पोस्ट है वो यहाँ पर देखो एमपी HSTST के नाम से रहेगा ये, ठीक है, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट के नाम से, मतलब कुल मिलाकर पीजीटी टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, स्कूल लेक्चर की पोस्ट है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आपके आई है वो दो तरह से, डायरेक्ट एंड बैकलॉग से वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8720 वैकेंसी यहाँ पर है। ये जो टोटल वैकेंसी, इसमें डायरेक्ट वैकेंसी भी इंक्लूड है, बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूड है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो वैकेंसी आई है वो दो तरह के यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू, एक तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब आपकी पोस्टिंग दो तरह के स्कूल में हो सकती है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है या फिर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर देखो अलग अलग सब्जेक्ट की बारे में बात कर रखी है। जैसे सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री की जो पोस्ट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 651 पोस्ट है। साथ के साथ अगर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो 130 पोस्ट यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 781 पोस्ट है। भैया 781 पोस्ट कम छोटी मोटी नहीं होती, 781 पोस्ट अपने आप में काफी बड़ी है, काफी बड़ा नंबर ही है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर थोड़ी सी भी आपकी इच्छा हो ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर देना और अपनी प्रिपरेशन में जी जान ठोक देना ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाए। अब अदर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो अदर सब्जेक्ट की डिटेल भी यहाँ पर बता रहा है कि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 8720 है, ये आप देख ही सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत हम आगे करते हैं। अगर इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 18 मई 2023 से 1 जून 2023 तक फॉर्म भर सकते हो, लगभग 15 दिन आपको मिलेगा। करेक्शन की बात करें, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन आप 18 मई 2023 से 6 जून 2023 तक करेक्शन कर सकते हो, 20 दिन आपको यहाँ पर लगभग मिलेगा। एप्लीकेशन फीस में नॉन रिफंडेबल होगी। आप 18 मई से इस वेबसाइट पर जाकर, इस वेबसाइट को नोट कर लेना, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, किसी के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट है, ठीक है, और साथ के साथ जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, मतलब एमपी के बाहर वाले, जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ वगैरह के, तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनकी 500 फीस यहाँ पर होगी। अनरिजर्व्ड अदर स्टेट के लिए 500 फीस होगी। एमपी के जो स्पेशली एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए फीस होगी। अगर आप बैकलॉग वैकेंसी से फॉर्म भरते हो तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी यहाँ पर। एमपी पोर्टल के थ्रू फॉर्म भरते हो तो 60 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर आईडी के थ्रू फॉर्म भरते हो तो 20 रुपए चार्ज लगेगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन आपको करना है और अगर करेक्शन आप अपने एप्लीकेशन आईडी के थ्रू करते हो तो 20 रुपए यहाँ पर करेक्शन चार्ज लगेगा। पोर्टल के थ्रू करेक्शन करते हो तो 50 रुपए आपको पर करेक्शन चार्ज यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर आपका जो अभी ये वैकेंसी आई वो एमपी पीएससी के थ्रू वैकेंसी नहीं आई भाई, ये जो वैकेंसी आई है ये वैकेंसी आई है एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। ध्यान देना, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू वैकेंसी आई है और यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपकी एप्लीकेशन फीस एक ही बार लगेगी। करने का सीधा सीधा मतलब है, इन्होंने ये बोला है कि अगर 19 अप्रैल 2024 तक, 19 अप्रैल 2024 तक एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दोबारा कोई सी भी वैकेंसी निकालता है इस पीरियड में तो आपको दोबारा फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो फीस सबमिट करोगे उसी में आपका काम हो जाएगा। अब आप दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरो और मजे लो। कुल मिलाकर सीधा सीधा ध्यान देना, जिंदगी भर मजे नहीं लेना। कब तक लेना है? 19 अप्रैल 2024 तक।
यहां तक। वैकेंसी नहीं निकाले कोई वो बात अलग है, वैकेंसी निकाले तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई आपके पास सेकंड डिवीजन यहाँ पर पीजी की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन पीजी मतलब एमए एमएससी आपके पास होना चाहिए, साथ के साथ ही सेकंड डिवीजन बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इतना तो सब कुछ होगा ही सही, ठीक है। आपका यहाँ पर एमपी टेट 2018 या 2023 क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान देना, एमपी टेट 2018 या 2023 क्वालिफाई होना चाहिए। एमपी टेट के अंदर अगर अनरिजर्व्ड या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। एमपी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका एमपी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो जब एमपी पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एमपी पीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उस समय तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। मतलब उस समय तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपेयरिंग के वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर है, जो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखो अनरिजर्व्ड मेल के लिए 40 इयर्स है, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 45 इयर्स है। इसी तरह से मेल या फीमेल हो जो रिजर्व्ड कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी इनके लिए 45 इयर्स है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए भी 45 इयर्स है, और जो मेल फीमेल है जो कि एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए भी 45 इयर्स है। और स्पेशली गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पर 9 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, देखिए अपर एज लिमिट है, लेकिन अगर आप गेस्ट टीचर हो इन कैटेगरी से रिलेटेड तो आपको 9 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आपके लिए अपर एज लिमिट ये होगी। यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए कुछ कंडीशन रखिए कि मिनिमम आपके पास 3 साल का एकेडमिक सेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें कम से कम 3 साल में 200 दिन का आपके पास वर्किंग डे होना चाहिए। करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 3 साल जॉब तो करी है लेकिन पता चले 3 साल में आप 3 महीने भी वापस नहीं गए स्कूल में, ठीक है, तो फिर काय का एक्सपीरियंस भैया, फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो 3 साल में 200 डेज का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, आपका जो पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होगा। ये मान के चलना आपका एग्जाम 2 अगस्त 2023 को होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम यहाँ पर रहेगा। देखिए तो मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी 9:30 से 11:30 और इवनिंग शिफ्ट रहेगी यहाँ पर 3 से 5। अब आपका एग्जाम जो पेपर होगा वो किस शिफ्ट में होता है वो आपके एडमिट कार्ड में आई जाएगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीधा सीधा आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये यहाँ पर संभावना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्लियर यहाँ तक। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे भाई पीजी लेवल के होंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरोगे क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के होंगे। जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरे तो 100 के 100 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री के होंगे, दूसरे जीके वगैरह के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी बात क्या है। देखो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से फॉर्म भरा है, फिजिक्स से फॉर्म भरा है तो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, जाहिर सी बात है। मतलब बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, केवल केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को। लेकिन दिमाग पर जोर देना, लेवल दे रखा है पीजी लेवल, करने का मतलब है लिख कर दिया है पीजी लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब हल्का फुल्का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। आपने 11th 12th की बुक ऐसे पढ़े ली, कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी, जोर लगाकर प्रिपरेशन करनी, एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर शानदार आपको करनी, ठीक है। केमिस्ट्री से आप प्रिपरेशन करते हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जब आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो तो वहां पर आपको एमपी पीजीटी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, पेड ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, फुल ऑनलाइन कोर्स। देखो फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया है जो आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन अगर आपने फुल कोर्स ज्वाइन कर लिया ना भाई तो इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में कम टाइम है, तो आपको फ्री की तरफ ना जाकर बेसिकली मैं कहूंगा फुल की तरफ मूव करना है। हालांकि आप चाहो तो फ्री भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमने यहाँ पर वीडियो लेक्चर, डाउनलोडेबल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सीट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट, सब कुछ प्रोवाइड किया है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। मतलब आपको इसके बाद एक शब्द भी नहीं देखना, आपके पीजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता इस कोर्स से। इतना पावरफुल ऑनलाइन कोर्स हमने यहाँ पर बनाया है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि आप फुल कोर्स ज्वाइन डायरेक्ट भी मत करो,
आप तो पहले के इसका फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करो, मतलब आप पहले पढ़कर देखो कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोर्स के रिगार्डिंग और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, फुल कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड एसजीसी कोटा जरूर अप्लाई करना है ताकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहां पर आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो की हम आगे शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सीधा क्या है, आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% है। ठीक है, ध्यान देना ये इतने मार्क्स आप ले, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इससे कम नंबर आ गए तो फिर चाहे सीट खाली रह जाए आपको नहीं लेंगे, सीट खाली रह जाए आपको नहीं लेंगे, ये मान लेना। इसलिए आपको इतने कम से कम इतने नंबर तो लाने हैं। इसके बाद इतने नंबर जिन स्टूडेंट के आएंगे केवल उन्हीं की मेरिट बनेगी है, ठीक है, उन्हीं में से मेरिट लिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट की जाएगी। अब कट ऑफ जो रहेगी मान के चलना इससे काफी ज्यादा यहाँ पर रहने वाले है। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या करना है, आप फाइनली यहाँ पर पेपर दोगे, 2 अगस्त को जो भी पेपर होगा एग्जाम आपको देना है। एग्जाम देने के बाद उसकी सबसे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को वहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एटसेट्रा कुछ प्रोसेस के बाद कुछ कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। कुल मिलाकर इंटरव्यू वगैरह की कोई झंझट नहीं, आपने एग्जाम क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पर सारा प्रोसेस रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट है जिनके बराबर नंबर आ जाते हैं, जैसे 2 स्टूडेंट के बराबर नंबर आ गया भाई, 70 नंबर आ गया, ठीक है, तो भाई किसका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके एमएससी के अंदर पीजी के अंदर ज्यादा नंबर होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे केस में फिर इस रूल को यहाँ पर फोकस किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सके। थैंक यू।